अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ीर वक्कास और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मैं ज़रा ऑफ द टॉपिक बना रहा हूं। यानी कि ना तो इसमें मैं किसी ऐप का रिव्यू करूंगा और ना ही आपको किसी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताऊंगा और ना ही आपको कोई नया बिज़नेस आइडिया दूंगा। बल्कि आज का ये वीडियो टोटली डिफरेंट होगा। मेरे पूरे चैनल पे इससे पहले इस तरह का मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, आप देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जो अपने मुल्क के बेरोज़गार नौजवानों को $600 जो कि तकरीबन 65,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं हर माह देते हैं। तो ऐसा कौन सा मुल्क है, वो मुल्क और क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है अपने शहरियों को, अपने सिटीजन्स को, तो वो मैं बताऊंगा आपको आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है और ये बहुत ही पावरफुल कंट्री है। और उस मुल्क का नाम है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड मुल्क का नाम है और वो अपने हर बेरोज़गार नौजवान को तकरीबन 65,000 पाकिस्तानी रुपए हर महीने उसके घर भेजता है। उसके अलावा एक और इसमें मज़े की बात है कि इनका जो पासपोर्ट है वो इतना पावरफुल है कि 174 मुल्कों में जो है ना, 174 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। मतलब कि उनके पास बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने स्टेबल और पावरफुल कंट्री है कि उनका जो पासपोर्ट है वो इतना पावरफुल है कि आप बगैर वीज़े के 174 मुल्कों का विज़िट कर सकते हैं। इससे अगली इंटरेस्टिंग बात इस मुल्क की ये है कि वहाँ जो चालान होता है, जो कि हमारे तो वैसे, चले आगे बात करते हैं, वहाँ जो चालान होता है वो आपकी पे के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी ज़्यादा पे है, आप ज़्यादा सैलरी लेते हैं तो आपका चालान ज़्यादा होगा। अगर आप कम सैलरी लेते हैं तो आपका चालान कम होगा। हमारे यहाँ इस काम की वैसे बहुत छूट है इस लिहाज से कि हमारा 50 रुपये में भी काम बन जाता है और एक चाय के कप पे भी हमारा चालान छूट जाता है। तो लेकिन ये तो एक अलग बात है कि हम वैसे 2 नंबरी करते हैं, लेकिन इस मुल्क की बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी पे कम है तो आपसे कम चालान लिया जाएगा और अगर आपकी पे ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा चालान कटेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही मज़े की बात जो कि शायद ही आपको पता हो कि जो बहुत अरसे तक आपने मोबाइल यूज़ किया है नोकिया का, और शायद अभी भी आपके हाथ में नोकिया का ही मोबाइल हो, अगर नहीं भी है तो कभी ना कभी तो आपने यूज़ ज़रूर किया होगा। तो ये नोकिया इसी मुल्क यानी कि फ़िनलैंड की ही कंपनी है और इसी गरीब मुल्क ने, इसी बेरोज़गार मुल्क ने ही नोकिया बनाया है और हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। अगली मज़े की बात यह है जो कि हर पाकिस्तानी जान के हैरान होगा और चाहेगा कि काश उसे भी फ़िनलैंड की सिटीज़नशिप मिल जाए, और वह है कि वहाँ यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं ली जाती। वहाँ पर तालीम जो है यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मुफ्त है। हमारी तरह बच्चों पे और उनके वालिदैन पे हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का फ़ीस का बोझ नहीं डाला जाता, इसलिए वहाँ हर शहरी आसानी से अच्छी तालीम हासिल करने का हक़ रखता है और हासिल कर सकता है जी। उससे अगली बात हमारे बच्चों के लिए बहुत ही एक अहम बात होगी कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो 7 साल से पहले स्कूल नहीं जाते। हमारे बच्चे तो 2 साल 2.5 साल का होता है, थोड़ा मम्मा पापा करने लगता है तो हम कहते हैं कि चलो जी इसे स्कूल में दाखिल करा दो और इसे जान छुड़ाओ। लेकिन उस मुल्क में ये लॉ है, ये कानून है कि 7 साल से कम उम्र बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता। जब उसकी उम्र 7 साल होगी तभी वो पढ़ाई शुरू करेगा। यानी कि बच्चे को अच्छी तरह से फलने फूलने का मौका दिया जाता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही नामुमकिन ही है। अब तो ख़त्म ही होगी ये बात। बच्चा 2-2.5 साल का होता नहीं और उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। सबसे लास्ट में जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट
आपको बताने जा रहा हूँ इस बेरोज़गार और महंगे मुल्क का, जिनके पास इतने बेरोज़गारी है, लेकिन उसके बावजूद यार मैं हैरान रह गया इस मुल्क के बारे में पढ़ के कि पहला इंटरनेट ब्राउज़र जो कि हर बंदे ने यूज़ किया होगा। अभी भी आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो किसी ब्राउज़र से ही यूज़ कर रहे होंगे। तो पहला इंटरनेट ब्राउज़र बनाने का शरफ़ और जो सेहरा सजता है वो इसी मुल्क फ़िनलैंड के सर पे है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि फ़िनलैंड के बारे में मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि मुझे इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं डेली तो नहीं वीकली बेसिस पे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के अपलोड करूं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर जैसे मुझे ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो फिर मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले तमाम वीडियोस मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।